जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से आप लोगों का संस्कृत का 10th क्लास का अगस्त मंथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 10th क्लास संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करा, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। तो एकम एकम इति का समस्त पद होगा एका एकम। ऑप्शन नंबर 1 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। यानी तत्पुरुष समास जो है कौन है, धन से हीन, धनहीन जो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चराचरम, चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम में आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है आपका माता रमेशाय भोजनम यच्छति। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 में क्या करें, सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है। सह पद के योग से कौन सी विभक्ति होता है। तो विभक्ति होता है तृतीय। ऑप्शन नंबर सी 5 का सही आंसर हो जाएगा। गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है। यानी गृहात में कौन सी विभक्ति है। तो गृहात में आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। तो अलम मत करो ये भी आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। किस शब्द में परि उपसर्ग है। परि शब्द किस में, तो परिहार में जो आपका परि उपसर्ग है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में क्या करेंगे, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में आपका प्र जो है आपका उपसर्ग इसमें। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में क्या कराए, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा। तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भव हो जाएगा। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही। कर्मवीर कौन था। 11 नंबर करा कि कर्मवीर कौन था। कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम था। चलिए 11 का ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखते क्या करा है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है। 12 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या करा है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्दित है। तो व्याघ्रपति कथा जो हितोपदेश से लिया गया। 13 के नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूंग शंकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद की शिक्षा शुरुआत किस भाषा से हुई है। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो है संस्कृत भाषा से हुआ था। मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप क्या है। तो मित्रता हो जाएगा इसका निष्पन्न रूप। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, त्रय चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प का क्या होगा। तो त्रय में मृग होगा, त्रय मृग चरंती। ऑप्शन नंबर डी 17 का सही आंसर होगा। 18 में क्या करा है, श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा। तो इसका हो जाएगा श्रुतम। ऑप्शन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। 19 में क्या करा है कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। वृद्ध का प्रत्यय क्या होगा। तो वृद्ध जोर कतः। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 में देखते क्या करा है कि शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी में हो जाएगा आपका द्विगु समास। बी नंबर ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो है आपका किसांत संस्कार के अंतर्गत आता है। 22 नंबर में क्या करा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ जो है ये शांति पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 22 का आंसर हो जाएगा। 23 में देखते हैं, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो इसका आंसर होगा मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए 23 का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, अपृष्टु बहु भाषते किस पाठ की युक्ति है। तो इसका आंसर अभी आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए 25 नंबर देखते हैं, परम तृप्ति देने वाला क्या है। परम तृप्ति देने वाला क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोध। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। 27 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडूको उपनिषद का मूल मंत्र है।
28 नंबर देखते हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या था? उत्कृष्ट। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।